बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है मेडिसिन का कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉक 9 वो है कोर पल्मोनल। तो इसके बारे में हम अब देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। कोर का मतलब है रिलेटेड टू कोरोनरी हार्ट, ठीक है, और पल्मोनल लंग्स। तो कोई भी हार्ट की कॉम्प्लिकेशन जो कि लंग डिजीज़ की वजह से हो रही है उसको हम कहेंगे कोर पल्मोनल। और ये होती क्या है, इसमें होता क्या है कि राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट और फेलियर हो जाता है। क्योंकि अगर लंग में कोई प्रॉब्लम है, उधर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई है, या कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है लंग में, उसकी वजह से राइट हार्ट पे लोड ज़्यादा होता है, राइट साइड की हाइपरट्रॉफी होती है और उसको पंप करने में ब्लड को लंग्स की तरफ ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए इसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं। सेकेंडरी टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग डिजीज़, ये वही सेम बात आ गई। और इसमें अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर या लेफ़्ट साइड पे किसी शंट वगैरह की वजह से राइट की हाइपरट्रॉफी हो रही है तो उसको हम कोर पल्मोनल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर लंग डिजीज़ की वजह से हो रही है तभी वो कोर पल्मोनल कहलाएगा। आगे एटियोलॉजी या कॉजेज़, इसमें हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होता है, एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, चेस्ट वॉल डिसऑर्डर्स जिनमें हमारे पास काइफस स्कोलियोसिस में काइफोसिस बैक होता है, स्कोलियोसिस एस शेप स्पाइन। तो ये कम्बिनेशन में अगर होंगी ये डिफॉर्मिटी स्पाइन की तो ये काइफस स्कोलियोसिस हो जाएगा। ओबेसिटी और हाइपोवेंटिलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्रोनिक हाइपोक्सीमिया होता है और पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर डायलेट हो जाएगा और राइट साइड फेलियर हो जाएगा ऑफ हार्ट। उसके आगे क्लिनिकल फीचर में आता है हमारे पास डिस्निया एंड फैटीग, पेरिफेरल एडिमा, रेस जेवीपी, हिपैटोमेगैली, एसाइटिस एंड साइनोसिस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से राइट एक्सिस डेविएशन हो जाती है। राइट एक्सिस डेविएशन क्या होती है, ये हमारे पास नेक्स्ट है, ये ईसीजी फाइंडिंग होती है। इसमें ये जो AVR है ये लीड 1 और AVR लीड 2 है। तो नॉर्मली क्या होता है दोनों में अगर हम हार्ट को जो एक पर्टिकुलर एक्सिस असाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर -30 to +90 के दरमियान जो वेक्टर की लीड 1 का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी तो उसको उसके लिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगी। तो खैर ये ECG इंटरप्रिटेशन में लंबी बात है, वो एक्सिस वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम सिंपल देखें तो इसमें यह है कि नॉर्मल में दोनों पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हो रही है। QRS कम्प्लेक्स जो है वो अपवर्ड बन रहा है, ये जो इनिशियली उन्होंने बनाया हुआ है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, लेकिन जहाँ पे ये सर्कल किया हुआ है रेड से वहाँ पे अगर आप देखें तो लीड 1 में नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो गई है, यानी कि पीक जो है वो डाउनवर्ड बन रही है और जो लीड 2 है उसमें नॉर्मल अपवर्ड ही है। तो जब ये पीक्स दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं ये इससे कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। और इसकी रीज़न यही होता है अगर राइट साइड पे हाइपरट्रॉफी हो गई है या लेफ़्ट साइड पे कोई ब्लॉकेज है, कोई इस्कीमिक पार्ट हो गया है लेफ़्ट वेंट्रिकल का, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है ना वो नॉर्मल जिस तरह से लेफ़्ट एक्सिस में जा रही होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, वो डेविएट होकर राइट की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव रिफ्लेक्शन शो होती है और सिंपल हमें ECG में ये फाइंडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो एक्सिस डेविएशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, ये ECG इंटरप्रिटेशन में हम बाद में करेंगे। और बाकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। और इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे में हमारे पास क्या आएगा, प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये हम इनकी इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए होगी करवाने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वही आ गया राइट एक्सिस डेविएशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड इसमें आ जाता है ट्रीट अंडरलाइंग कॉज।
तो सबसे पहले अगर COPD की वजह से हो रहा है या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो भी है हम उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी हाइपोक्सीमिया को ओवरकम करने के लिए, डायूरेटिक्स फॉर एडिमा, वेजोडाइलेटर इन सिलेक्टिव केसेस, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्नोसिस। इसमें होता है प्रोग्रेसिव राइट हार्ट फेलियर, पुअर प्रोग्नोसिस इफ़ अनट्रीटेड, डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग लंग डिजीज़। तो प्रोग्नोसिस असल में डिपेंड करती है कि लंग डिजीज़ कौन सी है। अगर हमारे पास जो लंग डिजीज़ ही ऐसी है जिसका प्रोग्नोसिस पुअर है, प्रोग्नोसिस होता है चांसेस ऑफ रिकवरी, तो उस केस में हमारे पास कोर पल्मोनल जो है उसका भी ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस पुअर होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैनेजेबल लंग डिजीज़ है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो उस केस में प्रोग्नोसिस ठीक होगा, इसका गुड होगा। उसके बाद समरी अगर हम इसकी पूरे टॉपिक की करें तो राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज़ है और COPD इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है ECG, इको, और हमने जो पीछे पड़ी हैं मज़ीद ये आ गई चेस्ट एक्सरे, ABGs एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट में। उसमें ट्रीट करना है हमने कॉज को, जो भी कॉज है लंग डिजीज़ की, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, डायूरेटिक्स देने हैं एडिमा के लिए। ओके, बस यही था इस टॉपिक में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें। थैंक यू सो मच।